कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध में अपनी अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी आर्मी के पसीने छुड़ा दिए थे। और कैप्टन विक्रम बत्रा के दुश्मनों में इनका इतना खौफ था कि इनके दुश्मन इनको शेरशाह के नाम से बुलाते थे, जो कि इनका कोड नेम भी था। कैप्टन विक्रम बत्रा की शौर्य की कहानी लगभग हर इंडियन को पता होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कैप्टन विक्रम बत्रा के शुरुआती दौर, उनके पारिवारिक जीवन और उनके शहीद होने तक की पूरी कहानी बताने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कि क्यों इन्होंने अच्छे सैलरी पैकेज वाली मर्चेंट नेवी की जॉब की बजाय तमाम मुश्किलों से भरी इंडियन आर्मी की जॉब को चुना। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। जिला पालमपुर हिमाचल प्रदेश के निवासी गिरधारी लाल बत्रा और उनकी पत्नी कमलकांता बत्रा के घर सितंबर 1974 को 2 बेटियों के बाद 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। माता कमलकांता की श्री रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा थी, तो उन्होंने दोनों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। विक्रम बत्रा अपने भाई विशाल बत्रा से 14 मिनट पहले पैदा हुए थे। विक्रम बत्रा ने अपनी शुरुआती शिक्षा डीएवी स्कूल और उसके बाद पालमपुर के सेंट्रल स्कूल से प्राप्त की। आर्मी कैंट में स्कूल होने से सेना के अनुशासन को देख और पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम में स्कूल के समय से ही देश की सेवा करने की इच्छा पैदा होने लगी। वे अक्सर सैनिकों को परेड करते हुए ध्यान से देखते रहते थे। स्कूल टाइम में विक्रम केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि कल्चरल एक्टिविटीज में भी काफी एक्टिव रहते थे। वे हर फील्ड में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे और सबसे आगे रहते थे। वे टेबल टेनिस के भी एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद विक्रम साइंस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने के लिए चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान वो एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए और उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया। ग्रेजुएशन के दौरान विक्रम बत्रा ने मर्चेंट नेवी का एग्जाम दिया था, जिसमें वो पास भी हो गए थे और कुछ ही दिनों में उनका ज्वाइनिंग लेटर भी आने वाला था। लेकिन उनके मन में तो इंडियन आर्मी का भूत सवार था, इसीलिए उन्होंने मर्चेंट नेवी जैसी लाखों की नौकरी को ठुकरा दिया और इंडियन आर्मी में जाने के लिए सीडीएस एग्जाम की तैयारी करने लगी। इसी बीच जब वे 1995 में हायर एजुकेशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गए तो वहां उनकी मुलाकात डिम्पल नाम की एक लड़की से हुई, जो इनकी क्लासमेट थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और समय बीतने के साथ साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इन दोनों ने शादी का मन भी बना लिया था। विक्रम बत्रा ने तो अपनी माँ से भी साफ साफ बोल दिया था कि वो उनके लिए कोई और लड़की पसंद ना करे, क्योंकि वे डिम्पल से शादी का मन बना चुके थे। लेकिन तभी 1996 में विक्रम बत्रा को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून द्वारा आर्मी में ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया गया। ये उनके और डिम्पल के रिलेशन का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला था उसका इन दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था। उसके बाद वे ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी चले गए और 6 सितंबर 1997 को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर आर्मी की 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। कैप्टन बत्रा को महज 18 महीनों की नौकरी के बाद ही कारगिल युद्ध में जाना पड़ा था। जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। अब विक्रम बत्रा की वीरता का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। हम्प और रॉकी नॉब स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा ने अपनी टुकड़ी को तैयार किया और उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने के गुत्थम गुत्था लड़ाई में उनमें से 4 को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए
अपना विक्ट्री सिग्नल ये दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नेम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर के नाम से भी पुकारा जाने लगा। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आ गया। इसके बाद सेना ने चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया और इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी दी गई। उन्हें और उनकी टुकड़ी को एक ऐसी संकरी चोटी से दुश्मन के सफाई का कार्य सौंपा गया जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी और जिसके एकमात्र रास्ते की दुश्मनों ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। सबसे आगे रहकर उन्होंने अपने साथी जवानों को इकट्ठा करके आक्रमण के लिए प्रेरित किया और दुश्मन की भारी गोलाबारी के सम्मुख एक लगभग असंभव सैन्य कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ, जिसमें लेफ्टिनेंट अनुज नैयर भी शामिल थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। विक्रम बत्रा के लिए कहा जाता है कि वह अपने साथियों के लिए हमेशा आगे रहते थे। एक ऐसा ही किस्सा एक ऑपरेशन के दौरान हुआ जब विक्रम बत्रा को एहसास हुआ कि उनके एक साथी सैनिक राइफलमैन संजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और एक खुली पहाड़ी पर फंसे हुए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के बत्रा ने वापस जाकर उन्हें बचाने का फैसला किया। खतरनाक परिस्थितियों और दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद वह राइफलमैन संजय कुमार तक पहुंचे और उन्हें सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाल लिया। दुखद बात यह है कि पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त कैप्टन विक्रम बत्रा दुश्मन की गोलाबारी की चपेट में आ गए और घायल हो गए। वे अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके इस असाधारण नेतृत्व से प्रेरित उनके साथी जवान बदला लेने के लिए दुश्मन सेना पर टूट पड़े और दुश्मनों का सफाया करते हुए .4875 पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना के जवानों में एक तरफ जीत की खुशी थी तो दूसरी तरफ 7 जुलाई 1999 को अपने एक वीर नौजवान कैप्टन विक्रम बत्रा को खोने का दुख। कैप्टन विक्रम बत्रा जब छुट्टियों में अपने दोस्तों के पास जाते थे तो वो हमेशा कहते थे कि या तो बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उस तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। कैप्टन विक्रम बत्रा के अदम्य साहस और पराक्रम के लिए उन्हें 15 अगस्त 1999 को भारतीय सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित 2021 में शेरशाह नाम की एक फिल्म भी बनाई गई थी। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे वीर सिपाही पर आज पूरे देश को गर्व है। जिस पहाड़ी पर विक्रम बत्रा ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उस पहाड़ी को आज बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, विक्रम बत्रा के शहीद होने के बाद उनका पूरा परिवार शोक में डूब गया और दूसरी तरफ डिम्पल चीमा, जिन्होंने कारगिल के युद्ध से पहले विक्रम बत्रा के साथ मिलकर ये फैसला लिया था कि कारगिल की लड़ाई के बाद वे दोनों शादी कर लेंगे, उन्होंने आजीवन विक्रम बत्रा के साथ बिताए गए 4 सालों में बनी यादों के साथ अपना जीवन बिताने का फैसला लिया। हालांकि डिम्पल चीमा और विक्रम बत्रा का पारंपरिक रूप से विवाह नहीं हुआ था, लेकिन डिम्पल चीमा आज भी अपने आप को विक्रम बत्रा की विधवा मानती हैं।